बागों के शहर में स्मॉग की खतरनाक सूरत हाल। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1591 तक पहुंच गया। मुल्तान का 559 रिकॉर्ड। पेशावर की फजा भी आलूदा। फजाई आलूदगी के बायस सांस लेना दुश्वार। गले और आंखों के अमराज बढ़ गए। पंजाब में एक माह के दौरान 20,39,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। 18 लाख से ज्यादा अफराद ने सांस की बीमारी की वजह से अस्पतालों से रुजू किया। दिल और फालिज के मरीजों की तादाद भी बढ़ गई। मरी में स्मॉग की सूरत हाल बेहतर होने पर तालीमी इदारे खोल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इकदाम पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब कर दी। आईनी बेंच ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क किया कि माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है। क्या धुएं को रोकने की कोशिश की जा रही है? पंजाब और इस्लामाबाद में देखें क्या हालत हो गई है। सूबों को साथ मिलाकर चलेंगे तो ही कुछ नतीजा निकलेगा। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि लाहौर शहर एक साइड से वाघा बॉर्डर, दूसरी जानिब शेखुपुरा तक फैल गया है। ज़राई ज़मीनों पर डीएच और दीगर सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। आने वाली नस्लों के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद की माहौलियाती एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तो सब अच्छा है। साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम स्टील मिल्स SOPs पर अमल कर रही हैं। क्या 1993 से आज तक सुप्रीम कोर्ट ने यही केस सुनना है? जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा कि सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इक़दाम करें। आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट्स आ जाएं तो मुकदमा निपटा देंगे। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। वकील का मौक़िफ़ था कि कोई भी शख्स बराह रास्त चीफ जस्टिस तैनात नहीं हो सकता। पहले बतौर जज तैनाती होती है, फिर चीफ जस्टिस बनाया जाता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि मुकदमात में ज़ातियात पर नहीं आते, काजी फाइज ईसा की जानब छोड़ दें। ये मुकदमा कानूनी कम और सियासी ज़्यादा लग रहा है। पीठ पीछे किसी की बुराई करने का कोई फ़ायदा नहीं। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा गैर संजीदा दरख्वास्त पर क्यों ना आपका केस कार्रवाई के लिए बार काउंसिल को भेजें। नजरसानी में दोबारा असल केस नहीं खोल सकते। अदालती फैसलों के खिलाफ ये कोई एपलेट बेंच नहीं है। आलमी इदारे सेहत की फजाई आलूदगी से हलाकतों के बारे रिपोर्ट जारी। दुनिया में फजाई आलूदगी से 67 लाख अफराद लुक़्मा अजल बने। 2019 ही में पाकिस्तान में फजाई आलूदगी से 2,57,000 से ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट हुई। पाकिस्तान में फजाई आलूदगी की वजह से दिल की बीमारियों की पेचीदगियां बढ़ी। इससे सबसे ज्यादा 1,08,000 अफराद हलाक हुए। पंजाब में स्मोक से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। आज शाम से बेशतर अजला में हल्की बारिशों की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, मियांवाली में बारिश का इम्कान। 15 नवंबर को भक्कर, लैया और डेरा गाजी खान में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क के बला इलाकों में दाखिल होगा। 16 नवंबर तक पेशावर, सवात, एबटाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्किल है। तैयार है, हर दम तैयार। क्या डिफरेंट हिकमत अमली होगी इस बार? हिकमत अमली तो अभी नहीं बता सकता था। हिकमत अमली बस तय होगी। रोमन एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए, उस पर ज्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोककर और ये शेलिंग करते हैं, खंदके खोदते हैं। लेकिन अब ये भी ऐसे करते हैं तो हम भी उसके लिए ट्रेन हो चुके हैं। एहतजाज के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। एहतजाज और जलसों के लिए हमारी तैयारी हर वक्त मुकम्मल होती है। एक अमली अभी नहीं बता सकता लेकिन सख्त होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू। कहा पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हमारा रास्ता रोका जाता है। वफाकी हुकूमत हम पर तशद्दुद, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करती है, खंदकें खोदते हैं। ये अगर ऐसा करते हैं तो हम भी आदी हो चुके हैं। रेस्क्यू मिशनरी और IG इस्लामाबाद के हवाले से अदालत में चीजें चल रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजती जमानत में 17 दिसंबर तक तौसीक़ कर दी। मुकदमात की तफसीलात के बारे में एडिशनल अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट तलब। कोई काम नहीं हो, गाड़ियों का ताकुब करना है, नारे लगाने, एक जगह खड़े होके मुर्दाबाद फलां, तुम्हें मैं ये देख लूंगा, वो कर दूंगा, बस ये नारे आपने लगाने। ट्रेनिंग ही यही है, ग्रूमिंग ही यही है, उनके नसीब में ये लिखा हुआ।
सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं अगर खलल न डाला जाता तो आज पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता, G20 कारकुन होता। जाती मुफाद के लिए मुल्की तरक्की में खलल डाला गया। नवाज शरीफ का लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले अपने गिरेबान में झांके, मुझे सियासत से नाअहल किया गया जिसका नुकसान मुल्क को हुआ। पाकिस्तान के हालात अब दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। शहबाज शरीफ मुल्क की हालत बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तरक्की की रफ्तार बेहतर और महंगाई की कमर टूट रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में बदतमीजी के वाक़े पर हुकूमत का सख्त नोटिस। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन को धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के आला हुकाम की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। ख्वाजा आसिफ ने हाई कमीशन को तमाम वाक़े से आगाह कर दिया। कहा धमकी देने वाले शख्स को नहीं जानता लेकिन कैमरों के जरिए शनाख्त हो जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आज लंदन पुलिस को वाक़े के बारे में बाकायदा रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। पाकिस्तान हाई कमीशन ने दरख्वास्त तैयार कर ली है। अमेरिका की सियासत में मुदाखलत नहीं करते, न ही अमेरिका को मुल्क में मुदाखलत की इजाज़त दे सकते हैं। मौलाना फजल रहमान की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमेरिका में जिसकी भी हुकूमत हो दुनिया के लिए पॉलिसी एक रहती है। मजीद बोले पाकिस्तान में जमहूरियत की कमजोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है। हमेशा आइन और जमहूरियत पर शब खून मारा गया। सरबराह JUI की ख्वाजा आसिफ से लंदन में पेश आने वाले वाक़े की मज़म्मत। हर चीज़ खुफिया होती है। ये खुफिया खेलते हैं। ख़जाने की हालत नहायत मखदूश है, धक्के से चलाई जा रही है। किसी जगह ये धक्का नाकाम होगा और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। हुकूमत नाकाम है, होगी और होकर रहेगी। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं ट्रंप के आने से तब्दीली आएगी या नहीं ये मुझे नहीं पता। किसान और आवाम खुश नहीं है। इस मुल्क में हर चीज़ खुफिया रखी जाती है। IMF के साथ मुज़ाकरात खुफिया रखे जा रहे हैं। खजाने की हालत इंतहाई मखदूश है। ये मुल्क में जहाँ जा रहे हैं इन्हें गालियाँ पड़ रही हैं। ये बगैर सिक्योरिटी के बाहर नहीं निकल सकते। पाकिस्तान में ज़मीन हुक्मरानों पर तंग हो गई है। उधर इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने आसिफ सरदारी पर इल्ज़ामात के केस में शेख रशीद की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। इंशाल्लाह पूरी दुनिया ही नजर आएगी, लेकिन आगे देखते। He is the boss, he doesn't recommend, he orders, we follow। एहतजाज में सारे लोग शरीक होंगे। देखो ना खान साहब का ऑर्डर जो PTI इंटर पार्टी इलेक्शन केस पर श्रीगौर ने एक बार फिर जवाब जमा करवाने के लिए कमीशन से वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को एक और मौका दे दिया। केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। के काउंसिल जनरल की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह को मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन की तक़रीबात में शिरकत की दावत दी। काउंसिल जनरल ने कहा मुत्तहिदा अरब अमारात अपने कौमी दिन पर सिंध की सकाफत का दिन भी मनाएगा। मुलाकात में मुख्तलिफ मनसूबों में UAE की कंपनीज़ की सरमायाकारी पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आला सिंध ने इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुतल्लिक़ा अफसरान को मुलाकात के लिए भी बुलाया। UAE कंपनियाँ कराची में ट्रांसपोर्ट, सड़कों और पुलों की तामीर के शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती हैं। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, शहर क़ायद की 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन समेत 10 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी। 2,95,491 वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को 3 हफ्तों में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या हमें दरख्वास्तों की समाअत से रोका गया है? हमें मातहत अदलिया और हाई कोर्ट के इख्तियारात का इल्म है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसे मामलात का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए।